कृषि और सहायक कार्यों पर आधारित संगोष्ठी एवं गणमान्य प्रचार समिति तथा उन्नत किसानों के सम्मान का आयोजन इंडियन फार्मर अलायंस आईफा की हिमाचल शाखा के अध्यक्ष माननीय ठाकुर बुद्धराम द्वारा सगुन पैलेस सोलन में आयोजित किया गया। मुख्य मेहमान की भूमिका डॉक्टर राजीव सैजल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने निभाई, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर परविंदर कौशल कुलपति डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी के द्वारा निभाई गई। वरिष्ठ अतिथि की भूमिका पुरुषोत्तम गुलेरिया उपाध्यक्ष खादी बोर्ड हिमाचल सरकार के द्वारा निभाई गई। ठाकुर बुद्धराम की रहनुमाई में तमाम प्रबंध कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर बलदेव सिंह के जिम्मे रहा। मंच संचालन कवि एवं वरिष्ठ पत्रकार मदन हिमाचली जी ने किया। कार्यक्रम के दौरान आईफा के संस्थापक अशोक झांझी द्वारा फिल्माए गए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग गांवों से पधारे उन्नत किसानों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही किसानों हित कार्यरत इस संस्था की प्रचार समिति के सदस्य के समस्त सदस्यों की बेहतर कारगुजारी के लिए प्रमाण पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर नवाजा गया। संस्था के द्वारा उन्नत किसानों का फिल्मांकन और तैयार किताबनामचे का उद्देश्य किसानों द्वारा अपनाई गई आधुनिक तकनीकों से देश भर के किसानों को परिचित कराना है। कार्यक्रम में पहुंचे तमाम अतिथियों का स्वागत नौनी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड डॉक्टर ओपी शर्मा ने किया। सम्मान पाने वालों में आईफा की हिमाचल शाखा द्वारा सफल किसानों को फिल्माने और किताबनामचे के रूप में संकलन के लिए अशोक झांझी, सहयोगी के रूप में अरविंदर पंडाली, संस्था के राष्ट्रीय प्रधान तेजेंद्र पाल सिंह, तकनीकी सहयोग देने के लिए सचिन कुमार जलंधर को नवाजा गया। अब मिलिए इन सम्मानित किए जा रहे जुझारू कर्मठ किसानों से। सम्मान देने के क्रम में सबसे पहले किसानों के मसीहा, समाज सेवक और सफल मशरूम उत्पादक के तौर पर आईफा के हिमाचल प्रधान ठाकुर बुद्धराम को नवाजा गया। स्वस्थ भारत योजना के तहत पुष्कर गांव नौनी के पूर्व प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात बीज उत्पादक बलबीर सिंह जड़िया, नाभा पटियाला से पशुपालक सुखदेव सिंह लालका, अशोक कुमार कुचपुरा अशोक डेयरी करनाल हरियाणा, राकेश कुमार खोखर डेयरी कुंजपुरा करनाल, रमन आर्य नंदपरी डेयरी दादूपुर करनाल, अंकुश जौली डेयरी फार्म अमृतसर पंजाब, रोहित नारंग चन्ना डेयरी लुधियाना, प्रीतम चोपड़ा वंश डेयरी फार्म समौरा इंद्री रोड हरियाणा, जसवीर सिंह जॉनी गुरु नानक डेयरी फार्म जलंधर, धर्मेंद्र सिंह ओबराय डेयरी फार्म लुधियाना, अमित चोपड़ा वाहिगुरु डेयरी फार्म लुधियाना, गोभी और टमाटर के बीज उत्पादक के तौर पर 75 वर्षीय बहादुर वर्मा कायलर सोलन, कीवी और स्ट्रॉबेरी के उत्पादक के तौर पर 85 वर्षीय चेतराम धानी गांव गागड़ हिमाचल, बागवानी के लिए भूरेराम धौलाकुआं हिमाचल के गांव राहों में 1.5 बीघा पर खेती करके लाखों रुपए की आमदन लेने वाला सफल किसान सदानंद, सुअर और मछली पालन के लिए दलजीत सिंह गरेवाल लुधियाना, विश्व विख्यात फूल उत्पादक रविंदर शांडल कंडाघाट, धर्मेंद्र सिंह किसान डेयरी मंजूरा हरियाणा, चैर हिमाचल से भारतीय किसान की कर्मठता और असली जीवन का परिचय कराने वाले दीपराम, नौनी यूनिवर्सिटी सोलन के बतौर पूर्व डायरेक्टर खोज और विस्तार माननीय डॉक्टर ओपी शर्मा, पूर्व स्टूडेंट वेलफेयर डायरेक्टर माननीय अतर सिंह चंदेल जैसे महानुभावों के नाम उल्लेखनीय हैं। विशेष तौर पर सम्मान पाने वालों में डॉक्टर डी शर्मा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कंडाघाट सोलन, आधुनिक ढंग से सेब और कीवी उगाने वाले सफल नौजवान किसान मनदीप सिंह सिली सोलन, फूल उत्पादक नंबरदार चैल को भी सम्मानित किया गया। संबोधन में डॉक्टर सैजल ने कहा, मैं बधाई देता हूं उन्नत प्रगतिशील किसान संगठन को, इंडियन फार्मर्स अलायंस को, कि आपने सब किसानों को संगठित किया है, ऑर्गेनाइज किया है,
सबको आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लेकर के आए हैं। अनेक प्रकार से नवोन्मेष इनोवेशन जो है वो कृषि को लेकर के पूरे विश्व में हो रही है। वैज्ञानिक विधाओं का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर नित्य नवीन जो है वो प्रयोग हो रहे हैं। किसानों की जो आय है उसको बढ़ा करके किसान को संपन्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत सा कार्य जो है वो हो रहा है। ये देखने में आया हिमाचल प्रदेश में जो हमारा अनुभव है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसकी कृषि में रुचि जो है वो बहुत कम है और ये बहुत चिंता का विषय है। अगर वर्षों से, ऐतिहासिक काल से, पुरातन काल से हमारे बुजुर्ग जिस काम को लेकर के और जिसमें बड़ा गर्व महसूस करते आए, गौरव महसूस करते आए, उस काम को और उस काम को जिस काम को हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ काम कहा गया है, अगर मान लो हमारी नई पीढ़ी जो है उसे मुंह मोड़ने लगे तो मैं इसको एक पतन के लक्षण के रूप में देखता हूं। कुलपति महोदय डॉक्टर परविंदर कौशल बोले, आज सुबह जब मैं आया तो मेरी तेजिंदर सिंह जी से बात हो रही थी कि आप लोग पंजाब में मछली पालन, बकरी पालन और इससे संबंधित कुछ कार्य और कर रहे हैं, जो कि हम लोग पहले पहाड़ी इलाकों में किया करते थे। क्योंकि एक सोच थी, जब पंजाब के लिए हम सीधे सोचते थे कि पंजाब गेहूं और चावल का उत्पाद कर रहा है, मगर आप लोगों ने भी डाइवर्सिफिकेशन लाई है वहां पर, जो कि समय के अनुसार बहुत आवश्यक थी। हमारे यहाँ सभागार में आए हुए हमारे सामने अभी स्वान जी बैठे हैं, बलबीर जी हैं पंजाब से, और भी हैं हमारे भाई किसान पंजाब से आए हैं, सभी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। हिमाचल से पहली कतार पे हैं, दूसरी कतार पे हैं, वर्मा जी हैं, चेतराम जी हैं, बहुत सारे हैं। मैं सभी का इसलिए आप समझे, मैंने आप सभी का नाम ले लिया, मुझे क्षमा करना। मैं अभी बता दूं, मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, 1970 के दशक में की बात कर रहा हूँ। मेरे सहपाठी थे, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़े हुए हैं। इन्होंने एक अपना रास्ता चुना जीवन का, और आज जहाँ आप बैठे हैं उसको देख रहे हैं, अपने कठिन परिश्रम से और कृषि को माध्यम बनाते सफलता में। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, आप सबके नाम आज लिए गए, जिन्होंने कृषि या इससे जुड़े और दूसरे, चाहे बागवानी का है, और बागवानी में भी चाहे वो फलों का है, सब्जियों का है, फूलों का है, सभी में अपने नाम रोशन किया है। पंजाब से बात हुई तो बलबीर जी से सुबह पूछ रहा था कि आपके कौन कौन सी वैरायटीज जो हैं, इन्होंने वैरायटीज का उत्पादन करते हैं सबकी है, सबके इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर नई वैरायटीज को जो रिलीज हम करते हैं, उससे पहले जो फील्ड में रिसर्च करते हैं उनमें हिस्सेदारी दी। मुझे एक मौका मिला था इनकी वहाँ पर फील्ड में जाने में। बहुत सी वैरायटीज अब हमारे रिलीज हो चुकी हैं। ये जो कार्यक्रम है अनुसंधान विश्वविद्यालय का है, जिसको आप अलायंस का रूप दे रहे हैं, एक नया चीज है। एसोसिएशन, मैं पहले पढ़ रहा था, शायद मैंने एसोसिएशन होगी इफा, इसी से अलायंस, उसमें हर स्टेट में आप स्वतंत्र भी हैं और नेटवर्क में काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। पुरुषोत्तम गुलेरिया उपाध्यक्ष की भूमिका खादी बोर्ड ने भी सरकार की किसानों हित योजनाओं का खुलासा किया। आज आईफा के द्वारा
यहाँ पर सोलन में कृषि बागवानी के ऊपर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। यदि आईफा संस्था नहीं होती तो इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलते। आज हिमाचल में है, इससे पूर्व पंजाब में होगा, किसी और प्रदेश में होगा। और कहीं ना कहीं किसानों की रिकॉग्निशन, आपकी पहचान लोगों के बीच में बने। आप एक रूटीन से हट के काम कर रहे हैं, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। यदि आईफा जैसी संस्था नहीं होती तो शायद हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। इसके लिए मैं आईफा के सभी जो संस्था के संस्थापक हैं, संस्था के जो पदाधिकारी हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहता हूं। इस तरह के आयोजन हिमाचल प्रदेश में और भी हो, सोलन में हो, शिमला में हो, अन्य जिला में हो। तेजिंदर सिंह जी हमारे अध्यक्ष, हमारे अशोक धनजी जी जो इस संपादक थे हमारे इस आईफा के, और यहाँ जितने भी पंजाब से राष्ट्र स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसान भाई जाएंगे, प्रेस मीडिया बंधु में सबका आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। समय की जाकर को देखते हुए मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन फार्मर अलायंस का जो मकसद है, हमारा मकसद कुछ नहीं है। आदमी जीवन भर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो हम भी कभी पंच बने, कभी सरपंच बने, हार गए तो घर में चले गए। तो डॉक्टर बुधराम, हमारे बुधराम ठाकुर जी, ओपी शर्मा जिन्होंने उठाया, इन्होंने बोला कहाँ लेटा, चलो हमारे साथ, अब पूरी दुनिया में भारत में को घुमाते हैं। तो हमारा मकसद जो असली मकसद हमारा ये है। उदाहरण श्री बहादुर सिंह ठाकुर, वैसे मैं बोलता हूँ श्री बहादुर सिंह की वर्मा जी, जैसे ओपी शर्मा जी ने बताया कि ये हमारे भारत का, हिमाचल का सम्मान है, इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला, ये इसमें इन्हीं का सम्मान नहीं है। टमाटर की जो ख्याति है वैसे पूरी दुनिया में होता है, पर सोलन की पहचान बनाने में इनका बहुत बड़ा, श्री बुधराम ठाकुर जी मशरूम के नाम से, इनका मशरूम के। तो इस प्रकार के जितने हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनको मॉडल के तौर पर, जो यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन काम करता है प्रसार, इनके पास एक सीमित दायरा है, किंतु हम लोग उस संस्था के माध्यम से, हमारे वीसी साहब यहाँ बैठे हैं, इनका एक्सटेंशन, उनके साथ मिलकर जितने हिंदुस्तान के प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके साथ, कोई भैंस में, कोई गाय में, कोई मुर्गी पालन में, कोई अन्य काम में, कोई कृषि में, कोई टमाटर में, कोई आलू में, हमारे बीच में इस प्रकार के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनकी इस प्रकार इस वर्ष में हमने जो पिछले 10 वर्षों में, आप हैरान होंगे, 8 करोड़ लोगों को यूट्यूब पे, जो आपके सामने उन्नत खेती उन्नत कृषि है, इस यूट्यूब पे 8 करोड़ लोगों ने इन किसानों को देखा है। और इन किसानों की वजह से हजारों लाखों लोगों के फोन आते हैं, उनको और हमें भी। उसके माध्यम से जैसे उदाहरण कोई यूनिवर्सिटी ने सेब की जो अच्छी वैरायटी है, निचले इलाकों में भी सेब खूब हो रहा, तो जिन्होंने भी इन्होंने इसमें अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी में बताती है कि इस लड़के ने या इस किसान ने बहुत अच्छा काम किया है। आईफा के अध्यक्ष तजिंदर पाल सिंह ने आईफा द्वारा किसानों हित किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए सभा स्थल पर पधारे गणमान्यों का धन्यवाद किया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਆਈਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਡੇਅਰੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਈ, 10 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈ, 2 ਸਾਲਾਂ बाद डेयरी 10 गाय या भैंसे जाती है। आज मतलब 10 ट्रक पंजाब चो दूसरे स्टेटा च एक्सपोर्ट हो रहे आईफा दी होना। और झांजी जी साडी रीढ़ की हड्डी है, और इन्होंने को इन्ने फोन फिर असं फोन भी इन्होंने के उत्ते एक्सचेंज करने शुरू किए कि ताकि फार्मर डायरैक्ट आपकी गल करे। हुण की है कि कोई तमिलनाडु या केरला के कोई चंगा काम करना चाहता, वो पंजाब आ ही नहीं पाता, किराए तो दूर जाने तो। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡੀਲ ਡਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਈਫਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
आपको सुन के आश्चर्य होगा सर कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया मुनाफा। तो ये है इसका फायदा, और इसके पीछे सारी मेहनत अशोक झांसी जी जेडे सामने बैठे। मैं एक दिन गल कर रहा सी, मैं कहा झांसी जी तुसीं इन्नी मेहनत करके इन्ना डाटा इकट्ठा किया है, रब करे तुहाडी उम्र लंबी हो गई, लेकिन तुहाडे तो बाद ये वाचन ते जे आपां इहनूं किते इस तरह पा दईए किते कि तुहाडे तो बाद भी 7 पीढ़ियां तक चलदा रहे ते लोकां नूं इहदा फायदा हुंदा रहे। और उਸੇ ते कर रहे हुण असीं ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 100-200 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵੇ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ।